Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया की खास पेशकश चुनावी चकल्लस। मैं हूं आलोक द्विवेदी। आज मैं हूं लखनऊ से 140 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जिले में, सुल्तानपुर जिले की इसौली विधानसभा में। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे धर्मैतेपुर विद्यालय है। हालांकि शाम को 5 बज चुके हैं, विद्यालय बंद हो चुका है, सन्नाटा पसरा हुआ है। और इसके ठीक पीछे आपको दिखाना चाहूँगा कि सूरज ढल रहा है, गांव का पूरा माहौल है। आप देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश इस समय जनतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मना रहा है, तो लिहाजा हम बात करेंगे यहाँ पर चुनाव की, चुनावी चकल्लस करेंगे। यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर आप देख सकते हैं गांव के कुछ बासिंदे हैं। शाम का समय हो चला है तो यहाँ बासिंदे आते हैं, चाय पीते होंगे। तो आइए हम चाय पर चकल्लस करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है। तो हमारे साथ गांव के कुछ बासिंदे, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन साहब, उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये रायबरेली रोड है। हालांकि आपको ये रोड बिल्कुल चकाचक दिख रही होगी, लेकिन इससे पहले मैं आ रहा था तो एक बात मुझे खटकी कि जिस रोड से मैं आया उस रोड पर तमाम गड्ढे दिखे। हालांकि एक बात और आपको बता दें कि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल सिंह यादव अक्सर प्रेस वार्ता के दौरान कहा करते थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है और वो जाल ऐसी है जिस पर कहीं भी गड्ढे नहीं दिखेंगे। लेकिन आज जब मैं सड़क पर चला तो महसूस हुआ कि शायद वो झूठ बोल रहे थे। बहरहाल चुनाव है, चुनावी माहौल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी चाय भी पक रही है। जाहिर सी बात है, चौक है, चाय पक रही है, लोगों के हाथ में चाय भी होगी, चाय पर चर्चा होगी। और ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं हम इनसे जानेंगे। इनसे जानने से पहले मैं एक और आपको बात बता दूं कि यहाँ पर जो इसौली विधानसभा में जो लड़ाई चल रही है वो यहाँ 4 प्रमुख प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश त्रिपाठी के बेटे डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी अपनी विरासत संभाल रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी से अबरार अहमद, जो कि यहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश पांडे के रूप में अपना उम्मीदवार उतारा है। और इन सब में चौथा जो उम्मीदवार है उनका नाम है सोनू सिंह। हालांकि यहाँ पर लोगों से बात की तो सोनू सिंह की जो छवि है थोड़ा दबंग प्रवृत्ति की है। हालांकि मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लोगों से ही पूछता हूं क्या है राय और क्या चल रहा है माहौल, क्योंकि चुनाव चल रहा है, चर्चा होना लाजमी है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं हमारे साथ, चौक है, शाम का समय है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद जी चुनाव में प्रतिभाग करते हैं नहीं, वोट देते हैं आप? हाँ जी वोट देते हैं। वोट देते हैं। अच्छा अरविंद जी, आपने कितनी बार वोट किया? हमने 2-3 बार कर दिया है वोट। 3 बार वोट किया। तो 3 बार जब आपने वोट किया, क्या समझ के किया था? बहुत अच्छा समझ के किया था, हमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा समझ के किया तो अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा, जिनको वोट किया था वो जीते थे क्या? नहीं, कुछ तो एक बार तो हार गए थे, दूसरी बार जीत गए थे। दूसरी बार जीत गए, तो दूसरी बार जीते तो क्या क्षेत्र में विकास कराया? हाँ, विकास हुआ था थोड़ा बड़ा। अच्छा, ये चाय का माहौल है तो चर्चा तमाम होती होगी यहाँ पर? चर्चा तो तमाम होती है। किसका माहौल है अभी? तो शैलेंद्र त्रिपाठी का ही चल रहा है। शैलेंद्र त्रिपाठी? हाँ जी, मतलब ये बसपा से है? बसपा से ही। अच्छा, शैलेंद्र त्रिपाठी क्यों चल रहा है? मतलब कुछ खास आदमी है क्या? नहीं, खास आदमी तो नहीं है, लेकिन मैं तो घूमता रहता हूँ, इन्हीं का आवाज आती है ज्यादातर। हाँ, तो ये जनता के बीच बराबर बने हैं या जनता के साथ मतलब कुछ किए होंगे तब तो माहौल है क्या? मतलब आपको क्या लगता है क्या किया इन्होंने? अरे, विद्यालय भी चला रहे हैं, इसके कारण से बालिका जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के स्कूल में, इनके कारण उनका ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो क्या विद्यालय तो फीस कम लेते हैं क्या? नहीं, फीस तो कम नहीं लेते हैं, लेकिन कि उन्हीं के नाम से सब कार्य करते हैं। हाँ। तो ये त्रिपाठी जी शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। तो भाई साहब का मानना था कि उनका माहौल ठीक ठाक है। तो और भी साथ हमारे साथ लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तमाम युवा हैं, क्योंकि युवा जिस ओर जाते हैं अक्सर करके रुझान उसी तरफ जाता है, क्योंकि युवाओं पर बहुत कुछ निर्भर है, भविष्य टिका हुआ है उनके पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद नाम है मेरा। आनंद जी, आप वोट किए? जी। अच्छा आनंद जी, पेपर पढ़ते हैं आप? जी। टीवी देखते हैं? टीवी भी देखते हैं। तो अब की बार क्या माहौल है? अब की बार हम तो केवल बजरंगी भाई को वोट देंगे, ओम प्रकाश पांडे जी। अच्छा, ओम प्रकाश पांडे जी को वोट देंगे। कुछ खास है क्या? खास इसलिए जो मौजूदा वक्त था, इसके पहले हमने दिया था संजय सिंह को,
तो ना हमारी तरफ दिखाई दिए, ना ही उन्होंने कुछ काम किया खास, इसलिए। अच्छा, तो उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, ये वोट देने का पैमाना क्या होता है आपका? वोट देने का एक ही पैमाना होता है कि जैसे मोदी इस टाइम पे हैं तो हमारा नाम हर देशों से अपेक्षा बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, और पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो नोटबंदी भी तो हुई। नोटबंदी हुई तो नोटबंदी से जो ब्लैक मनी वाले उनको परेशानी हुई है ना, बाकी हम लोगों को क्या परेशानी हुई। अच्छा, यहीं रहते होंगे? हाँ, ही रहते। आपके गांव में शौचालय है पूरा? देखिए, जो मतलब मेन रोड के पास है उनका तो खुद का है, बाकी जो अदर गांव के अंदर है जो वास्तव में गरीब है उनके अंदर है शौचालय है। अच्छा, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचा कि नहीं इधर? अब हम तो आते नहीं उस योजना के अंतर्गत। अच्छा, बाकी मतलब पेपर गांव में में रहते होंगे तो गांव में ऐसी योजना उनको मिला है। हाँ। तो यहाँ कुछ योजनाएं हैं जो पहुंच रही हैं। एक बात और आपको बता दूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि केंद्र से जो योजनाएं चलती हैं जनाब, वो गांव तक पहुंचते महज 10% तक रह जाती हैं। आप समझ सकते हैं क्या हालत होती होगी गांव की। और भी तमाम लोग हैं, हम जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अवधेश कुमार तिवारी। ओहो, डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, तो डॉक्टर साहब पीएचडी किए हैं आप? जी सर। अच्छा, किस सब्जेक्ट से पीएचडी है? साइकोलॉजी से। ओहो, साइकोलॉजी, बड़ा अच्छा है। डॉक्टर साहब, क्या साइकोलॉजी क्या कह रही है इस वक्त? मेरी साइकोलॉजी जो कह रही है कि बहन जी की सरकार अपने युग की एक गोल्डन गवर्नमेंट थी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से कि दोबारा बहन जी की सरकार आवे। नहीं, ऐसा क्या था बहन जी की सरकार में दोबारा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर, बहन जी की सरकार में ये था कि बहन जी का जो भी निर्णय होता है वो सर्व समाज के लिए होता है, और उसमें युवा वर्ग का खासकर। इसके पहले जो गवर्नमेंट चली थी सपा सरकार, उसमें जितनी भी वैकेंसीज निकली थी सारी वैकेंसीज कोर्ट तक पहुंची, किसी भी युवा का भला नहीं हुआ। और बहन जी की गवर्नमेंट में ये होता था कि जो भी सर्कुलर जारी होता था वो फॉलो होता था, और सबको उसमें लाभ मिलता था। आपने इससे पहले बहन जी को दिया, उसके बाद सपा को दिया, तो भाजपा भी को नंबर मिला चाहिए ना? भाजपा भी तो है। भाजपा है, लेकिन अब बहन जी की तुलना में अगर देखा जाए तो रूल एंड रेगुलेशंस में कहीं कम है। हम लोग ये चाहते हैं कि दोबारा बहन जी की सरकार बने ताकि हमारे युवाओं को उसका लाभ मिले। कुछ वैकेंसीज निकले, इस 5 साल की गवर्नमेंट में एक भी वैकेंसीज क्लियर नहीं हुई। जो भी वैकेंसीज आई हैं सब कोर्ट तक पहुंच गई हैं। इसलिए हम लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं और ये चाहते हैं कि बहन जी की सरकार दोबारा बने ताकि हम युवाओं का भला हो सके। किसी पार्टी से हैं क्या? नहीं सर, हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो अध्यापक हैं। पार्टी क्या करेंगे? आप भाई बसपा की बात कर रहे हैं तो हो सकता है बसपा गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन सारे युवाओं को पसंद हैं और उसमें युवाओं का भला होता है, इसलिए युवाओं को और तो युवा चूंकि युवा ये कर्णधार हैं, आने वाले देश के भविष्य ये हैं। जब इनका भला आप बीच में ही रोक देंगे तो आगे क्या होगा? नहीं, लेकिन यूपी को साथ पसंद है, युवाओं का साथ पसंद है, ये भी तो है। जी, हम लोग भाई यूपी को साथ पसंद है, युवा हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, तो वही वो साथ लेके हम क्या करेंगे जब हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। जितने पढ़े, अभी देखिए 72,825 की वैकेंसी आई, वो कोर्ट में चली गई, किसी का भला नहीं हो रहा। 2011 के टीईटी पास बेरोजगार बेचारे सड़क पे घूम रहे हैं। बहन जी का रूल रेगुलेशन चला होता तब तक ये सारे छोड़िए, बहन जी का ठीक, बहन जी सरकार बनाए। मुद्दा क्या होना चाहिए वोटिंग का? जो सुव्यवस्थित सुसंगठित सरकार चला ले, भ्रष्टाचार मुक्त, भय युक्त हो, वो सरकार हमें चाहिए, भय मुक्त सरकार। और ये शासन करने का गट्स अगर किसी में है वो बहन कुमारी मायावती जी में है। तो शासन, लेकिन विकास भी एक मुद्दा है साहब, इसको कहीं दरकिनार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मायावती गवर्नमेंट में कि विकास हुआ ही नहीं है, विकास के काम हुए हैं। अब उनके आने से सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुंडा माफिया का राज वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। अगर 5 साल हम लोग उनको समय दे देंगे तो ये एकदम से समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बात यूपी की चल रही है। यूपी में चेहरा कौन होगा हम तलाश लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोज इंडिया आज है। आपको फिर से बता दें कि जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा से क्षेत्र में अपने भाई साहब से बात करते हैं क्योंकि पढ़े लिखे दिख रहे हैं हमें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकास तिवारी नाम है सर हमारा। विकास तिवारी जी। अच्छा, तो इस बार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और बीजेपी के साथ, ऐसा है क्या? नहीं सर, कुछ परसेंटेज हम ले सकते हैं लेकिन सब नहीं। कुछ परसेंटेज हम ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा पैमाना है कि सर बहन जी जैसा कोई नहीं। हम युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित जितनी भी चीज़ें 75,000 लगभग BTC वैकेंसी हुई, 44,000 पुलिस की वैकेंसी हुई, 1 रुपये बिना लिए क्लियर हुई है सर। जबकि ये सपा गवर्नमेंट आई 2.5 लाख वैकेंसी आज कोर्ट का चक्कर लगा रही है। तो ठीक था, लेकिन आरोप लगता है कि बहन जी पैसे लेके टिकट देती हैं।
कह सकते हैं आप, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, प्रूफ कोई नहीं कर पाया इस चीज को कि पैसे लेकर देती या पैसे के बदौलत वो टिकट ही नहीं देती, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हो पाया। अभी आपने देखा होगा कि बैंक बैलेंस की बात हुई, 1 अरब रुपए लगभग दिल्ली के पीएनबी बैंक में मिला, लेकिन आज तक आप कह सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट या केंद्र की सरकार आज तक उस चीज को क्लियर नहीं कर पाई किसका पैसा है। अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत थी तो उसको क्लियर करना चाहिए था, इसका फला पैसा है, यहाँ से आया ये। अच्छा, बात करें पिछले चुनाव की तो बसपा गवर्नमेंट थी 2007 से लेकर 2012 तक, फिर सत्ता से बेदखल हो गई जी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो होना नहीं चाहिए था, ये भी सवाल है ना। नहीं, बेदखल अखिलेश युवा मुख्यमंत्री थे, उम्मीदों पर भारत टिका हुआ है या उम्मीदों पर देश टिका हुआ है। सारी युवा सोचते थे कि अखिलेश जी आएंगे, युवा हैं और हमारे देश का कल्याण, हमारे उत्तर प्रदेश का कल्याण करेंगे। लेकिन जिस सत्ता में 5 मुख्यमंत्री हों, वहाँ कल्याण कैसे? जैसे आप देखते हैं एक छोटे से परिवार में या एक बड़े से परिवार में एक के अलावा कई मालिक हो जाएं तो वहाँ पर कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का शासन रहा, जहां पर एक मुख्यमंत्री के अलावा 5 मुख्यमंत्री बनाए गए, तो वहां कैसे हम लोग सोचे विकास हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर भाई साहब विकास नहीं सोचते, यहाँ का युवा काफी समझदार है, किशोर जाएगा, क्या इनको रोजगार मिलेगा, बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सर सवाल है रोजगार का सर। ये सवाल हालांकि कौन पूरा करता है, ये भी एक सवाल पे बड़ा सवाल बन जाएगा। मेरे साथ एक बच्चा है, मैं इससे बात करूंगा। बाबू इधर आओ, मैं बात करूंगा इनसे, क्योंकि ये वो हैं जो ये भी देश का भविष्य ही तय करते हैं। भैया पढ़ने जाते हो आप? क्या नाम है तुम्हारा? सतीश। सतीश बाबू, कितने में पढ़ते हो? 8वीं। हैं? 8वीं में पढ़ते हो, कक्षा 8 में। तो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो प्राइवेट में? सरकारी। अच्छा, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो। अच्छा, 8 का पहाड़ा बताओ। लो 8 का पहाड़ा सुनाई दो। नहीं, 8 का पहाड़ा नहीं आता? अच्छा, कोनो कविता आती है? कविता कोनो, अरे ऊपर देखो, कविता कोई आती है आपको? अच्छा, कविता। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल भी नहीं है, तो कविता भी नहीं आती, मोबाइल भी नहीं है। अच्छा, स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते कि नहीं? बोलो। तो शर्मा रहा है बच्चा, बोल नहीं रहा, लेकिन 8 का पहाड़ा नहीं आता साहब। फिर सवाल उठना लाजमी है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है। क्या इस बच्चे का दोष है या फिर इस बच्चे को संवारने वाले जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनका दोष है? अच्छा, ये बता दो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बता दो अच्छा, कम से कम। भैया, उत्तर प्रदेश इधर देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बता दो कम से कम, बस इतना ही बता दो। हालांकि इस बच्चे की गलती नहीं, मैं इसकी गलती नहीं मानता, क्योंकि इसके अंदर या तो शर्म है, बोल नहीं पा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कोई न कोई है। कौन है आप जानते हैं? भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, हम इनकी तरफ बढ़ेंगे। हाँ, क्या नाम है? राकेश शर्मा है। हाँ, हम ग्राम नरही के निवासी हैं। हाँ। हम ये चाहते हैं, आज हम इसौली विधानसभा से गए थे कई गाँवों में, हाँ। वहाँ पर देखे इतने गरीब पड़े थे जिनके पास छप्पर और दीवार, कच्ची दीवार है, और उनका चयनित कोई सरकार आती हो जाती है, लेकिन कभी भी भूल करके ना संसद ध्यान देता है, ना प्रधान ध्यान देता है। इस बात को मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इसको फोटो द्वारा सब जैसे वोट लेते हैं उसी प्रकार से उन गरीबों को अंकित किया जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। नहीं, आपकी बात ध्यान से सुन जा रही, अंकित किया जाएगा, आपकी बात हुक्मरानों तक पहुंचेगी भी। लेकिन साहब 50 साल से आप जिनको चुन रहे हैं, क्या वो परिवर्तन नहीं किए? परिवर्तन नहीं किए। जो प्रधान के हाथे बिक जाते हैं, जो नोट देता है प्रधान को, उसी को कॉलोनी मिलती है, उसी को सब्सिडी योजना का लाभ मिलता है। आज मैं 56 बरस का हो गया हूँ। आपके हिसाब से बढ़िया कौन है? बढ़िया तो हमारे लिए सब दिखाई देते हैं, लेकिन बहन जी, एक बार मैं भी कहा था, अभी तक वो भी नहीं पूरा हो पाया था। अब की बार उन्होंने वादा दिया है कि सब गरीब का मकान होगा, जैसे काशीराम आवास बना है, उसी हिसाब से अगर उन गरीबों का चयनित किया जाएगा, जो हमारे जीते हुए बनेंगे प्रत्याशी, वो चयनित करेंगे और उन्हीं के द्वारा उन गरीब का उत्थान होगा और जय भारत की नारा होगा। तो आपको यकीन है पक्का कि अभी भी कोई शंका है? नहीं, हमको शंका नहीं है। जो भी प्रत्याशी जीते उन गरीब के हम इसलिए पूछ रहे थे कैमरे के सामने, हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि अब तक आपा ही नहीं बोला ना पूरा नहीं होगा, तो अब यकीन है?
हाँ, यकीन है कि कोई भी सरकार जो भी बनेगी हमारी उत्तर प्रदेश की, वो गरीब की, जो झोपड़ी और दीवार के नीचे रह रहे हैं, जिनका खाने तक का मोहताज है, उनके लिए अवश्य पहुंचे। इसके लिए मैं हर सरकार से विनती करता हूं। तो इनका भी एक दर्द था, दर्द बयां कर रहा है कि गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, लेकिन दूर कौन करेगा, सवाल ये है। हालांकि इनका एक छोटी सी राय भी थी, इनका कहना था कि ये बसपा गवर्नमेंट में दूर हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये भी सोचने वाली बात है। भाई साहब इनसे बात करेंगे। भाई साहब थैला वैला ले कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, जा नहीं रहे थे, रुक गए थे आप लोगों को देखे। अच्छा, यही स्थानीय हैं यहीं पे? हाँ, लोकल के हैं। लोकल हैं। तो क्या माहौल है? माहौल अभी देखिए 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। इस समय अब की बार जनता परिवर्तन चाह रही है, देखने में तो यही लग रहा है। जनता परिवर्तन चाह रही है, तो जनता किस ओर परिवर्तन चाहेगी? अब स्वाभाविक सी बात है, सत्ता पक्ष जो है उसका विरोध हो रहा, तभी तो परिवर्तन होगा, नहीं तो कैसे होगा? नहीं तो जब जो सरकार है, सत्ता परिवर्तन होगा तभी तो परिवर्तन होगा। नहीं तो भाई, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का है, अक्सर करके सुनते होंगे आप, मोदी जी का भी नाम आता है, अखिलेश का भी नाम आता है, तो परिवर्तन कहाँ, किसी तीसरे ओर इशारा है? स्वाभाविक सी बात है, अखिलेश की गवर्नमेंट है, जनता परिवर्तन चाह रही है, तो अखिलेश को हटाना चाह रही है। तो अखिलेश को हटा किसको लाना चाह रही है? थोड़ा सा मतलब इसके बारे में हम नहीं कह सकते अभी जनता क्या करेगी, लेकिन अगर शासन के मामले में देखा जाए तो बसपा का शासन सुनेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने एक शब्द बोल दिया, मैं समझ गया क्या कहना चाहते हैं। शासन की तरफ गए, शासन सत्ता, लेकिन एक सवाल ये भी है साहब कि क्या सुदृढ़ कानून व्यवस्था से पेट भरता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गरीबी जब आती है, पेट में दाने नहीं जाते, तो कानून व्यवस्था कहाँ तक काम आएगी। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट आए, इनकी भी खुशहाली आए, लोग मूड बना चुके हैं, परिवर्तन होगा, परिवर्तन और भी होगा, हम जानेंगे। तमाम लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप बाबू, आपने कई बार वोट किया होगा? जी जी। क्या मुद्दा है इस बार? इस बार बसपा की सरकार बनाएंगे। या तो ताल ठोक के करें, ऐसा क्या है भाई? जी, क्योंकि मोदी जी जो है आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम बसपा की ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हाँ, तो मोदी जी आरक्षण खत्म कर रहे हैं, लेकिन परिषद कोई पुष्टि हुई नहीं कि खत्म कर रहे हैं, तो आप ऐसे? नहीं सर, जो मीडिया में आ रहा है, तमाम भाषण हो रहे हैं, जिससे हम सब लोगों को, दलित वर्ग खास करके छोटे गरीब और उत्पीड़ित लोगों के लिए यह व्यवस्था की जाए, एक अच्छी व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे भारत के। ये बताओ, ठीक है बाबा, तो सपा सरकार में कुछ नहीं हुआ क्या? हम जानेंगे, झूठ मत बोलिएगा, कैमरे के सामने झूठ मत बोलिएगा, सपा सरकार में कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, हुआ, मगर झूठे हवाई वादे हुए हैं, जो कि जो है लखनऊ में जो है कई ओवर ब्रिज बनाई गई, जिसका बजट जो है मेट्रो है, एक्सप्रेस भी है, जो हवाई फायरिंग हुई सर। नहीं, ये तो जमीनी है भाई। जी 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 जी, ये तो जमीन पे है, तो बना है। जी जी, तो इसे हवाई हम कैसे कहें? बजट के आधार पे जो है बजट नहीं आया, इसलिए। जी, तो ये बजट है, हालांकि विकास अखिलेश सरकार में भी हुआ है, मेट्रो सिटी बन रही है, बच्चों का जो है, और कुछ कह रहे हैं। स्कूली बच्चों में जो है पहले वजीफा मिलता था, जो काट करके समाजवादी पेंशन कर दिया गया, जिससे गरीब बच्चे जो अपनी आवश्यकता अनुसार किताबें खरीदना चाहते थे, वो भी नहीं मिल पाता है, कपड़े अच्छे नहीं पहन पाते हैं, जो कि कपड़े आ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। तो कुल मिला के उसी पे टिके थे क्या? जी जी। नहीं, निर्भरता उसी पे थी? नहीं सर, निर्भरता ऐसी नहीं है। तो ये भी है कि भाई, लेकिन एक छोटे परिवार के लिए 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी जी जी। वजीफा मिलता है, कापियाँ किताब आती हैं, लोग पढ़ते हैं। हमारे साथ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब बैग एक टांग के कहीं आ जा रहे होंगे, हो सकता है। भाई साहब किस क्लास में पढ़ते हैं आप? BSc सेकेंड ईयर। BSc कर रहे हैं, टेक्निकली पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। कहाँ पढ़ रहे हैं? सुल्तानपुर से। यहाँ सुल्तानपुर कितने दूर है कॉलेज आपका? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर रोज जाते हैं। अच्छा, कभी चुनाव में भाग लिया? कभी चुनाव में बस ऐसे माहौल देख रहे हैं। नहीं, आपने कभी भाग लिया? नहीं, हमने तो नहीं लिया है। अच्छा, इस बार वोट करेंगे क्या? हाँ, इस बार वोट करेंगे। अजय बाबू, वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करने जाएंगे आप?
युवा है, रोजगार के लिए सोचेंगे कि रोजगार मिले। तो आपके मुताबिक रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार तो इस बार मोदी सरकार देगी। भरोसा है। भरोसा है मोदी सरकार पे। लेकिन 2.5 साल में देखा जाए तो जो रोजगार देने की बात कही गई थी अभी तक तो नहीं हो पाया। तो क्या कैसे आगे कैसे समझ लें? रोजगार समाजवादी पार्टी तो दी नहीं, क्योंकि जितनी वैकेंसी हुई सबको उड़ गई। और बहन जी का कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि हम सामान्य परिवार से हैं, मिले ना मिले। अब मोदी जी तो आएंगे। ये सामान्य होने का डर है क्या? मतलब ये बड़ी अजीब बात है, सामान्य होने का डर है? नहीं, डर नहीं है। भाई क्षमता है तो आप नौकरी कहीं मिल सकती है, इसका डर नहीं है, मुझे नहीं लगता होना चाहिए। नहीं, होना नहीं चाहिए। लेकिन अब रोजगार करना है, ऐसा नहीं है कि अगर आज बीएससी कर रहे हैं तो 2-3 साल बैठ के हम रोजगार करें। हम चाहते हैं कि बीएससी करने के बाद कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बार हमें लगता है कि भाजपा ही रोजगार दिला पाएगी युवाओं को, क्योंकि अखिलेश और मायावती जी ने तो केवल भ्रष्टाचारियों पार्टी है पूरी। तो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। तभी आपने भ्रष्टाचारी बता दिया है। बिल्कुल। ये भी एक बिंदु था कि राजनीति में इत्तेफाक रखते होंगे, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है बता दिया। लेकिन रोजगार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। भरोसा है इन युवाओं को जनाब, और इनका भरोसा कहाँ तक कायम रहता है ये भी एक सवाल है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, तमाम लोगों से बातें हुई, हमने तमाम चकल्स की, तो लोगों की तमाम राय थी, तमाम लोग थे अपनी अपनी राय रखना चाहते थे। बहरहाल वक्त कम है, शाम हो चुका है, सूरज ढल चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सवाल वो है कि जो इस बार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इबारत में लिखा जाएगा उसका नाम होगा डेवलपमेंट, यानी विकास, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। अब ये शासन कौन दे पाएगा ये 11 मार्च को तय होगा। बहरहाल आज की चकल्लस में इतना ही, बढ़ते हैं कहीं और, जानते हैं क्या है माहौल। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ मैं आलोक द्विवेदी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India.